नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका के 43वें कारिका पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टाः कर्णाश्रयणः कार्याश्रयणश्च कललाद्याः। इसमें वे कहना चाहते हैं कि जो हमारा लिंग शरीर है, तो चूँकि अनेक योनियों में अभिनेता के समान व्यवहार करता है, तो वह किस आधार पर करता है। तो कहते हैं कि सांसिद्धिकाश्च, सांसिद्धिकाश्च का मतलब होता है कि जो स्वभावजन्य हो। तो कुछ लिंग शरीर ऐसे भी होते हैं, वे कहना चाहते हैं कि जो स्वभावजन्य होते हैं, स्वभाव से ही मुक्त होते हैं। फिर प्राकृतिका, प्राकृतिका का मतलब कि कुछ ऐसे जी हैं जो स्वाभाविक होता है, जिनका लिंग शरीर जो मोक्ष की तरफ स्वाभाविक होते हैं। और फिर तीसरा वैकृतिकाश्च, वैकृतिकाश्च का मतलब जो विकृति के द्वारा, या आप यूँ कहें कि प्रयास के द्वारा होते हैं। तो फिर भावाः और धर्माद्याः है। भावाः का मतलब वो है भाव, तो कौन से भाव, फिर उन्होंने धर्माद्याः भी कह दिया है, तो यानी धर्माद्याः का मतलब धर्म आदि। तो धर्म जो है वह बुद्धि का एक भाव है, तो आदि कह दिया है, तो यानी और भी जितने भाव हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिए जाने चाहिए। तो बुद्धि के मूलतः 8 भाव हैं। कौन कौन से हैं? जो सात्विक बुद्धि के 4 भाव और तामसिक बुद्धि के 4 भाव, जो सात्विक बुद्धि के ठीक विपरीत होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने कहा कि धर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा विराग और चौथा ऐश्वर्य। ये सात्विक बुद्धि के हैं। और तामसिक बुद्धि के ठीक इसके विपरीत, धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान और वैराग्य का राग और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। तो इस तरह से 8 भाव हुए। तो कहते हैं कि इन 8 भावों के द्वारा ही हमारा सूक्ष्म शरीर तय होता है कि किस प्रकार का सूक्ष्म शरीर होगा, लिंग शरीर होगा। तो आइए हम इसको और अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। सांसिद्धिकाश्च माने जन्मजात। कुछ लोगों में जन्मजात जो है सात्विक बुद्धि के 4 भाव होते हैं। जैसे वे जन्मजात होते हैं, यह कहा गया है। जैसे कहते हैं कि महर्षि कपिल या परमर्षि कपिल वे जन्म से सिद्ध थे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ, यानी कि कपिल जन्मजात सिद्ध थे। तो सांसिद्धिकाश्च का मतलब जन्मजात सिद्ध होना हो गया। और दूसरा प्राकृतिका सिद्धि भी होती है। प्राकृतिका का मतलब स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ पर स्वाभाविक का मतलब है, उदाहरण के रूप में कि जैसे कहते हैं कि ऋषि मुनि ऐसे थे कि जो जिनके अंदर वैराग्य और धर्म आदि के भाव बहुत अच्छी तरह से थे, ज्ञान के भाव बहुत अच्छी तरह से थे, लेकिन वे एक उम्र के बाद उनमें आए थे। तो एक उम्र के बाद वे स्वतः ही उनमें वह ज्ञान आया, बिना किसी के प्रयास के, बिना किसी के मदद के, बिना किसी के आधार के, स्वतः ही उनमें आया। चूँकि यह उनके लिंग शरीर में पहले से ही स्थापित था, इस तरह से उन्होंने धर्म के भाव पहले से ही रखे थे। तो कहने का मतलब कि वह प्राकृतिक दृष्टि से अपने आप ही कुछ उम्र के बाद वे अपने साधना में लीन हो जाते हैं और फिर अपने आप कैवल्य आदि प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे कहा गया है कि सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि थे, वे 16 वर्ष की जब उम्र की अवस्था के हुए तो उनमें अपने आप ही वह ज्ञान आया और फिर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया। तो यह प्राकृतिक सृष्टि हुई। फिर इसके बाद जो तीसरी है वैकृतिकाश्च। तो वैकृत में प्रयास के द्वारा होता है। अनेक ऋषि मुनि हुए, जैसे आप ले सकते हैं वाल्मीकि को। तो वाल्मीकि पहले जो है वे डकैत थे, लेकिन अचानक नारद जी के मिलने के बाद से उनमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस मार्ग में समर्पित कर दिया और कैवल्य को प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब है कि वे वैकृत श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से यह 3 प्रकार की चीज़ों की बात उन्होंने की। कौन कौन से? सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाश्च धर्माद्याः। फिर कहते हैं दृष्टा, ऐसा देखा गया है। ये 3 प्रकार की चीज़ें लोगों में देखी गई है, इन 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं। फिर कहते हैं कर्णाश्रयणः,
करण का मतलब यहाँ पर बुद्धि है। यद्यपि करण का मतलब जो 13 इंद्रियां हैं, लेकिन ये बुद्धि के धर्म तो बुद्धि में ही रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बुद्धि ही वास्तव में ज़्यादा तर्कसंगत लगता है करणासैणा में, कि यानी कि करण जो है इनके आश्रय में, यानी बुद्धि के आश्रय में ये रहते हैं। कौन रहता है? ये तीनों प्रकार के जो हैं, सांख्यिकाश, प्राकृतिका और वैकृतिकाश, ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं यह बुद्धि वाले धर्म में रहते हैं, बुद्धि के अंतर्गत रहते हैं, बुद्धि इनका आश्रय है। और फिर कहते हैं कललाद्याः, यानी कलल आदि। कलल आदि में कहते हैं कि कलल का मतलब होता है कि रजवीर। तो माता पिता के रजवीर के आधार पर ही हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर का निर्माण बुद्धि के भावों के आधार पर होता है, लेकिन स्थूल शरीर का निर्माण वह माता पिता के रजवीर के आधार पर होता है। तो कहते हैं कि दृष्टाः कर्णासैणः कार्यासैणश्च कललाद्याः। कार्यासैणश्च का मतलब कि जो कार्य है, कार्य का जो आश्रय है। कार्य क्या है? कार्य हमारा स्थूल शरीर है। लिंग शरीर तो कारण हो गया और स्थूल शरीर कार्य हो गया। तो कार्य शरीर किसके आश्रय में रहता है? यानी कार्य किसके आश्रय में रहता है? कार्यासैणश्च, यानी कार्य का आश्रय है, वे कहते हैं कललाद्याः, कलल आदि है। कलल का मतलब रजवीर, यानी रजवीर के आधार पर, माता पिता के रजवीर के आधार पर हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण वह हमारे बुद्धि के भावों के आधार पर होता है। तो जो कललाद्याः की बात की गई है उसमें उनका कललाद्याः का कहने का मतलब है कि सूक्ष्म रूप में माता पिता का रजवीर हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे वह और प्रौढ़ होता जाता है, फिर वह अस्थि के रूप में, फिर वह मांसपेशियों के रूप में, फिर करंड के रूप में, फिर अंग प्रत्यंग के रूप में, इस तरह से पूरे एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कारण अगर देखा जाए तो इस हमारे स्थूल शरीर का कारण देखा जाए तो माता पिता का रजवीर इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वास्तव में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो अभिनेता के समान कार्य करता है, उसी के आधार पर ही हमें स्थूल शरीर मिलता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो कार्य है। कार्य जो है उसमें कारण के गुण रहते हैं, कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति होती है, जो हमारे यहाँ सत्कार्यवाद सिद्ध किया गया है सांख्य दर्शन में। तो कह रहे हैं कि वह जो हमारा कारण शरीर है, इसका कार्य का जो कारण शरीर है, जो कारण लिंग शरीर है, वह लिंग शरीर बुद्धि के भावों के आधार पर तय होता है, कि बुद्धि के भाव उसमें जिस प्रकार से हैं उसी के आधार पर हमारा यह सूक्ष्म शरीर तय होता है। तो इनमें मूल कारिका इनके कहने का मतलब है कि 3 प्रकार के लोग हैं जो हमारी बुद्धि के भावों के आधार पर होते हैं। वो 3 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? एक तो सांसिद्धिकाश होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, सिद्ध होते हैं, और दूसरा प्राकृतिका, जो स्वाभाविक रूप से किसी एक उम्र की सीमा के बाद ही वो अपने आप ही उस मार्ग पर आ जाते हैं, और तीसरा प्रयास के द्वारा वैकृतिकाश होते हैं, प्रयास के द्वारा उस मार्ग पर आते हैं और कैवल्य प्राप्त करते हैं। तो इन 3 प्रकार के जो लोग हैं, इनमें इनके सूक्ष्म शरीर में बुद्धि का वह महत्वपूर्ण भाव रहता है, उस भाव के आधार पर उसका निर्धारण होता है, उसका कारण बुद्धि के भाव है। लेकिन हमारे कार्य शरीर का जो कारण है वह माता पिता का रजवीर है, यानी स्थूल शरीर का कारण माता पिता का रजवीर होता है और सूक्ष्म शरीर का कारण बुद्धि के भाव होते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर मूलतः स्थित होता है तन्मात्राओं पर, पंच तन्मात्राओं पर। यह पूर्व की कारिकाओं में सिद्ध किया जा चुका है। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।